चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये है पहला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 4 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में मींस कवर अप कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1S2, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम 2He4+ एंड डबली आयनाइज्ड लिथियम दैट इज 3Li6++, है ना, ऑल हैव 1 electron around the nucleus. Consider an electron transition from n equal to 2 to n equal to 1 if the wavelength of emitted radiation are lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 respectively, then approximately which of the following is correct option. तो देखो है क्या, यहीं पर डेटा बगल में लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 एक दिया है 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा दिया है 2He4 प्लस, और जो फोर्थ दिया है वो दिया है लिथियम 3, 6 और ये प्लस प्लस। ठीक है, ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब इन्होंने जो बोला वो बोला कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 to 1, जो n इक्वल टू हो रहा है 2 से 1 पर जा रहा है, मीन्स ये अपना है अपर, ये है अपना लोअर। ठीक है भाई, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा का रिलेशन ये होता है 1 लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर इनटू 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर। ये होता है लोअर और ये होता है हाइयर। और अगर ट्रांजिशन चारों के लिए सेम है तो ये जो 1/n1 वाला पार्ट है ये तो सबके लिए सेम रहने वाला है, तो मीन्स यहाँ से आर भी सेम रहेगा। तो लैम्डा मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर मैं लैम्डा 1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/1, इन द सेम में जो लैम्डा 2 होगा ये होगा 1/2 का स्क्वायर, इन द सेम में जो लैम्डा 3 हो जाएगा ये हो जाएगा 1/, ड्यूटेरियम ये भी 1 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे जो लैम्डा 3 है ये हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर, इन द सेम में जो लैम्डा 4 है ये हो जाना चाहिए 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा 4 है वो आ जाने वाला है अपना लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 3 मीन्स 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 1 एंड 9 लैम्डा 4 इज इक्वल टू 1। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2, मीन्स लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 3 is equal to 9 lambda 4। hence option A will be the correct option। ऑप्शन ए वाला जो है वो क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या बोला है इन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इफ लैम्डा कॉपर इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर दिया है कॉपर के लिए वो दिया है 29। इन द सेम वे जो लैम्डा मॉलिब्डेनम है वो दे रखा है अपने को वेवलेंथ इज के अल्फा एक्सरे ऑफ मॉलिब्डेनम, एटॉमिक नंबर जो इसका दे दिया मॉलिब्डेनम का वो दिया है अपने को मेरे ख्याल से 42। चलो बढ़िया। अब मैं जानता हूँ यहाँ से कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा मॉलिब्डेनम इज क्लोज टू। ठीक है भाई, तो मैं क्या जानता हूँ कि लैम्डा कॉपर, ठीक है, क्योंकि जो रूट फ्रीक्वेंसी का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस 1 के, क्योंकि के अल्फा सीरीज है तो बी की वैल्यू यहाँ लिख भी देता हूँ, एक मिनट बच्चा। फॉर के अल्फा सीरीज, ठीक है, जो बी की वैल्यू होती है वो होती है 1,
तो यहाँ से मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ सी अपॉन लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 मीन्स लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि लेमडा कॉपर अपॉन लेमडा मोलिब्डेनम इज इक्वल टू हो जाएगा जेड मोलिब्डेनम माइनस 1 इसका स्क्वायर अपॉन जेड कॉपर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से जो मोलिब्डेनम का वो है 42 मीन्स ये हो जाएगा 42 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन जेड कॉपर, कॉपर का कितना है भाई 29 मीन्स 29 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये मुझे मिल जाएगा कितना आ जाने वाला है 41 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर ये जो रेशियो निकल के आएगा अपना मीन्स ये मेरे ख्याल से जो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा ऑप्शन बी निकल गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर 2.14 का राउंड आ जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है कि एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला, कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी का क्या होने वाला है। ये कोई एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, मैंने कहा सम एन इज इक्वल टू एन एच हाइयर और n इक्वल टू n लोअर। अब कहना है कि एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, चलो इसको ग्राउंड ही मान लेते हैं, ये है मेरी ग्राउंड स्टेट। तो एक चीज देखना कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद के आता है तो यहां से क्या होगा, फोटोन निकलेगा, है ना। एनर्जी मीन्स डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी वो देखना है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से यहाँ आने में जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड अपॉन एन। मीन्स एन अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का बारे में देखता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली नेगेटिव होती है ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर मैं इन टर्म नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन के साथ देखूं तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज, और जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जो टोटल एनर्जी है वो इन नेगेटिव में डिक्रीज होने वाली है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल डिक्रीज। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर इन्होंने बोला कि हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम also called Rydberg state with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n, where n is greater than 1. Which of the following statement is are true? पहला कहना है कि रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ द 2 consecutive orbital does not depend on Z। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें तो जो फॉर्मूला निकलता है देखो वो क्या है, R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। यहां से अगर मैं देखूं डेल आर अपॉन आर ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ डेल एन अपॉन एन। ठीक है,
क्योंकि जेड तो फिक्स रहेगा, ये चेंज होने को जा नहीं रहा, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ये फिक्स होगा, तो ये इस पर डिपेंड करे। तो पहला ऑप्शन रिलेटिव चेंज इन द रेडियस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन जेड, ये बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पर चलते हैं कि रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स इज वेरी एज 1/n। तो यहाँ से तुम देख रहे हो रिलेटिव चेंज इन रेडियस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है, तो मींस दूसरा ऑप्शन भी सही है। चलते तीसरे ऑप्शन पर रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n क्यूब। देख लेते हैं, जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 है ना, Z² अपॉन n², ठीक है भाई। तो यहां से जब तुम करोगे डेल E अपॉन E मींस रिलेटिव चेंज इन एनर्जी, ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ डेल n अपॉन n, जबकि ये कहना है कि भैया n क्यूब की प्रोपोर्शनल होती है, तो ये तो गलत हो गया। अब चलते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है मींस mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से डेल l अपॉन l जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल n अपॉन n, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ से देखोगे तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, देख लो, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया अपना सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही, ए सही, बी सही और डी सही, क्योंकि यहाँ पर अगर एनर्जी का रिलेशन देखो रिलेटिव में चेंज तो ये भी 1/n के प्रोपोर्शनल है, हेंस ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला मुझसे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि सम एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल आर शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ r इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज गिवन बाय, ठीक है। जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इसको चलो देख लेते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या उन्होंने बोला मुझसे, उन्होंने बोला कि भैया देखो यहाँ से जब यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये है λ2 और यहाँ से यहाँ पर आता है तो ये है λ1 और यहाँ पे है λ2। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जा रहा है भाई, तो देख लो चलो। तो इसके लिखोगे माइनस ई माइनस ऑफ -2e इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने पर कौन सा ट्रांजिशन λ1 वाला, तो ये हो गया hc अपॉन λ1, मीन्स यहाँ से ये हो जाएगा hc अपॉन λ1 इज इक्वल टू e के बराबर, ठीक है। ये होगी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो है -e से -4/3e इज इक्वल टू hc अपॉन λ2। यहाँ से ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इधर गया और ये प्लस में, तो e/3 इज इक्वल टू hc अपॉन λ2, ये हो गया सेकंड ऑप्शन। अब क्या करना है, अपने को जस्ट डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। देन व्हाट वी विल गेट व्हेन वी डिवाइड फर्स्ट विद द इक्वेशन सेकंड, है ना, मींस डिवाइड फर्स्ट विद second, then what you will get hc upon λ1 divided by hc upon λ2 is equal to e upon p/3। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से जो मिल जाएगा अपने को hc से hc कैंसिल आउट और ये हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 is equal to 3, ठीक है। तो यहां से मुझसे पूछा है λ1 अपॉन λ2, तो ये कितना आ गया 1/3 के बराबर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें, 1/3 मींस आई थिंक ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, हेंस दिस वन मींस पूछा था मुझसे कि जो रेशियो होगा λ1 λ2 यही r के बराबर दिया उन्होंने, तो ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे जस्ट अ मिनट, मैं बात करूं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, तो यहीं पे सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में, बोला
कि if the series limit frequency of the Lyman series is VL, then the series limit frequency for the P1 series is, तो देखो सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी बेसिकली कुछ भी नहीं है, मीन्स n इक्वल टू 1, जैसे Lyman सीरीज के लिए n इक्वल टू 1, तो इन्फिनिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा चल के, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है फोटोन की, मीन्स एच न्यू एनर्जी होगी, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो बस यही होती है सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं सिंपली बोल देता हूँ कि भाई सी अपॉन लेमडा ये हो जाएगा सी आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन, क्योंकि इन्फिनिटी से देखना है अपने को, ठीक है, तो इसको मैं लेमडा एल बोल देता हूँ, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा न्यू एल सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी फॉर Lyman सीरीज। इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूँ कि द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी फॉर द P1 सीरीज, तो न्यू P जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अपॉन लेमडा P इक्वल टू C R जेड स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। जैसे ही तुम इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ से रो एल अपॉन ये मीन्स न्यू P आ जाएगा अपना 1 अपॉन मीन्स 1 अपॉन 1/5 का स्क्वायर। आई थिंक ये हो जाना चाहिए 25। तो उन्होंने मुझे दे रखा था कि जो Lyman की फ्रीक्वेंसी है वो न्यू एल है, तो है ना न्यू P कितना हो जाने वाला है यहाँ से न्यू एल डिवाइडेड बाई 25। आई थिंक ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहना कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर a particle is moving in a circular path of radius a under the action of attractive potential u is equal to k upon 2r square, ठीक है, its total energy is, ठीक। तो ये हमें सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे हम, पहले मैं इसको निपटाता हूँ यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने मुझसे क्या बोला, इन्होंने बोला u इज इक्वल टू k अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये रिलेशन जानता हूँ कि भाई जो पोटेंशियल फोर्स होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर, और अगर ये चीज मैं यहाँ कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ k अपॉन 2r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव k अपॉन 2 और r स्क्वायर का मीन्स जो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, r को ऊपर लेके जाओगे तो ये जो बनेगा सिंप्लीफाई होकर वो बनेगा अपना k अपॉन, पहले तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2 और आर की पावर -2 -1 मीन्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो माइनस से माइनस निपटा और 2 से 2 निपटा, तो यहाँ से जो फोर्स आ गया वो आ गया तुम्हारा k अपॉन आर क्यूब। सॉरी, और अगर ध्यान से देखो तो ये फोर्स तुम्हारा क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है तो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। मीन्स यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, तो एक आर से आर निपट गया और एक हाफ से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ के अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर फोर्स के फंक्शन को, ठीक है। तो ये चीज आ गई, क्या आ गई भाई, के अपॉन 2r स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, ये होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब मुझसे पूछा क्वेश्चन में है टोटल एनर्जी, तो मैं जानता हूँ भैया टोटल एनर्जी इज नथिंग बट दी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान से देख लो, जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है हाफ ऑफ के अपॉन आर स्क्वायर, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थी देखो माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर। ये है ना अट्रैक्टिव इन नेचर है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी डेफिनेटली, तो माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 0, ठीक है भाई। पोटेंशियल अगर अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में रहती है, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है।